बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले दरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ईद उल अज़हा की मुबारक देता हूँ। जिन लोगों ने कुर्बानियाँ की हैं अल्लाह पाक उनकी कुर्बानी कबूल फ़रमाए, और जो नहीं कर सके अल्लाह पाक उनको भी तौफ़ीक अता फ़रमाए और उनकी कुर्बानियाँ भी अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। हमारा आज का जो मौजू है ना वो कुर्बानी के ऊपर ही है। क्या हम कुर्बानी कुत्तों के लिए करते हैं? तवज्जो के साथ वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर हो सके तो हमारे इस YouTube चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रूटीन के साथ अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें। ये जो मैं आपको सुनाने लगा हूँ ना वाक़या, एक मुतवस्सत दरमियाने घर के एक शख्स का वाक़या है, तो अगर हो सके ना तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो एक बाप जो कुर्बानी नहीं कर पा रहा था, उसकी आपको रोयदात सुनाऊंगा। उसकी बेटी उसको कहने लगी, क्या बाबा ईद वाले दिन हमें भी गोश्त मिलेगा? तो वो कहता है कि हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं मिलेगा। कुर्बानी तो होती ही इस मकसद के लिए है कि उसमें से गरीब गुरबा और फ़ुक़रा की मदद की जाए, हमें ज़रूर गोश्त मिलेगा। बेटी कहने लगी, लेकिन बाबा पिछली ईद पर तो हमें किसी ने गोश्त नहीं भेजा, अब तो पूरा साल हो गया है गोश्त को देखे हुए। तो मैंने बड़े प्यार से समझाया कि बेटा, अल्लाह ने हमें पूरा साल भूखा तो नहीं रखा ना। अल्लाह पाक ने अपनी जनाब से हमें अता किया है, हम खाते पीते रहे हैं, हमें हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। मेरी बेटी फिर बोलने लगी कि जो साथ वाले अंकल हैं ना, वो कुर्बानी के लिए बड़ा जानवर लेकर आए हैं, और मैं दिल में सोच रहा था कि हाँ, हम गरीबों के लिए ही तो कुर्बानी का गोश्त होता है, अमीर लोग तो पूरा साल कुर्बानी का गोश्त खाते रहते हैं। यही सोचते हुए मैं अगले दिन ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए चला गया। वहाँ पर पहुँचा तो मौलवी साहब ने भी वही तकरीर में कहा कि गोश्त जो कुर्बानी का होता है ना, उसमें गरीबों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। तो मैं नमाज अदा करके घर आ गया। कुछ घंटे गुज़र गए मगर कहीं से गोश्त नहीं आया। मेरी बेटी कहने लगी कि बाबा अभी तक हमें किसी ने गोश्त नहीं भेजा। तो उसकी जो बड़ी बहन थी ना राफ़िया, वो कहने लगी कि चुप कर जाओ, ऐसे बाबा को तंग मत करो। तो वो मैं चुपचाप ना दोनों की बातें सुनता रहा। वो आपस में बातें करती रही, नोक झोंक होती रही, मैं दोनों की बातें सुनता रहा और नज़रअंदाज करता रहा। मगर जब काफ़ी देर गुज़र जाने के बाद भी गोश्त कहीं से नहीं आया ना, तो शाजिया की माँ बोली कि मेरी बात सुने, मैंने तो टमाटर और प्याज भी काट दिए हैं, तो कहीं से भी गोश्त नहीं आया। कहीं वो लोग भूल तो नहीं गए हमें गोश्त भेजना? तो आप ऐसा करें, जाकर ख़ुद मांग लाएं। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा और पूछा कि क्या अजीब बात लगेगी मैं ख़ुद गोश्त मांगने जाऊं? तो वो कहने लगी कि नहीं, कुछ नहीं होता, वो शायद भूल गए होंगे। तो मैंने कहा, शाजिया की माँ, तुम्हें पता तो है कि आज तक मैंने किसी से गोश्त कभी नहीं मांगा, अल्लाह ताला कोई ना कोई सबब पैदा फरमा देगा। मगर जब दोपहर भी गुज़र गई और मेरी बेटी के इसरार करने पर बार बार जब वो कहने लगी, तो मैं उसको साथ लेकर साथ वाली गली में डॉक्टर साहब के पास चला गया। डॉक्टर साहब बेल बजाई तो बाहर आए, आकर पूछा कि जी। मैंने कहा, डॉक्टर साहब आप हमारे हमसाए हैं, आप शायद हमारे घर गोश्त भेजना भूल गए हैं। तो उन्होंने दरवाज़ा ऐसे ज़ोर से बंद किया कि जैसे अनजान हो, और मैंने उनको बड़बड़ाते हुए सुना कि पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं गोश्त मांगने के लिए। ये मुझे बहुत ही अजीब लगा, क्योंकि डॉक्टर साहब का रंग भी लाल पीला सा हो चुका था इतनी बात करते करते। तौहीन के एहसास से मेरी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन मेरी बेटी का दिल ना दुखे, मैंने उन आंसुओं को अंदर ही अंदर पी लिया। तो आखिरी उम्मीद इकबाल चाचा थे। मैं बोझल कदमों के साथ उनके घर की तरफ चल पड़ा। इनके सामने भी बेटी की खातर गोश्त के लिए दस्ते सवाल किया। इकबाल चाचा ने गोश्त का सुनकर ना बड़ा अजीब सा मुंह बनाया और अंदर चले गए। थोड़ी देर बाद बाहर आए तो एक शापर पकड़ाया और फटाफट अंदर चले गए, जैसे मैंने कोई गोश्त मांगकर गुनाह कर दिया हो।
खैर घर पहुंचकर देखा तो सिर्फ हड्डियां और चर्बी। खामोशी से उठा और कमरे में चला गया और बे आवाज़ आंसू मेरे बहने लग गए। बीवी आई और बोली, आप गमगीन ना हो, मैं चटनी बना लेती हूँ। थोड़ी देर के बाद छोटी बेटी कमरे में आई और बोली, बाबा हमें गोश्त नहीं खाना, हमें गोश्त नहीं खाना, मेरे पेट में वैसे ही दर्द हो रहा है। मैं समझ गया कि बेटी बाप को दिलासा दे रही है। ये सुनना था कि मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए। मैं रोने वाला अकेला ना था, मेरे साथ दोनों बेटियां और मेरी बीवी भी आंसू बहा रहे थे। इतने में पड़ोस के अकरम भाई की आवाज़ आई। वो गरीब से लोग थे, मुतवसत से थे। उनकी आवाज़ आई कि दरवाज़ा खोलो। मैंने दरवाज़ा खोला तो उसने मुझे गोश्त का एक शापर पकड़ाया जिसमें 3 या 4 किलो गोश्त था। वो कहने लगा कि मेरा छोटा भाई गांव से गोश्त लेकर आया है, इतना गोश्त मैं खा नहीं सकता था, लिहाजा मैंने आपको आपस में शरीक कर लिया। तो हमने अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा किया, अकरम के लिए ढेर सारी दुआएं मांगी। गोश्त खाकर अभी फारग ही हुए थे। हमारी वीडियो का लुब्बे लुबाब अब यहाँ पर आएगा। गोश्त खाकर फारग ही हुए थे कि लाइट चली गई। लाइट सारा दिन ना आई। अगला सारा दिन भी बग़ैर लाइट के गुजर गया। पता किया तो ट्रांसफार्मर का पता लगा कि ट्रांसफार्मर जल गया है। 2 दिन के बाद मैं और मेरी बेटी जब बाहर घर से निकले तो डॉक्टर साहब एक जगह पर जहाँ पर कूड़ा फेंकते हैं, ख़राब होने वाले गोश्त को फेंक रहे थे और उनके साथ चचा इकबाल भी शामिल थे। और इन गोश्त को खा कौन रहा था? गली के आवारा कुत्ते। मेरे दिल में फ़ौरन ख़याल आया, क्या हम लोग कुर्बानी कुत्तों को खिलाने के लिए करते हैं? हमें एहसास नहीं कि हमारे पड़ोसी भूखे हैं, सारा साल गोश्त देख नहीं सकते, ख़रीद नहीं सकते। हमें अल्लाह पाक ने अगर अता किया है तो हम क्यों ना लोगों के साथ खुशियां बांटें। हमें कुर्बानी करनी चाहिए, अपने नफ्स पर छुरी चलानी चाहिए। कोशिश करके मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि जो देखने वाले और सुनने वाले हैं उनको शायद उनमें से कोई ऐसा हो जो मेरी वीडियो देखकर लोगों पर एहसास करे, लोगों पर एहसास करने के साथ साथ लोगों पर ख्याल रखे लोगों का। जज़ाकल्लाह।